एक्सक्यूज मी मैडम, हमें एफआईआर लिखवानी है। ओहो यार, ओहो, और हमें लगा तुम्हें गजल लिखवानी है। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम, चौकी में आया और कह रहा है कि एफआईआर लिखवानी है। अब चौकी में एफआईआर ही लिखते ना यार। वेल, तुम्हें इतना भी नहीं है पता इज द आर यू गधा इज द। हाँ, क्यों नहीं। शहर के जो है विश्व के सबसे इंटेलिजेंट आदमी होगी, यहाँ चकल्लस अगर हो गई हो तो यो बेचारा बोल ले, कुछ फूट ले अपने मुंह से। कैरी ऑन। किस बात की लिखानी हो रही है एफआईआर? मैडम, पकोड़े परफेक्ट हैं। तुम्हें इस बात की एफआईआर लिखवानी है कि पकोड़े परफेक्ट हैं? वैसे अब पकोड़ों का नाम ले ही लिया है तो जरा ये बताओ यार कि पकोड़े हैं कौन से, मतलब आलू के हैं कि प्याज के हैं कि बैंगन के हैं, और साथ में ये बताओ कि चटनी परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और चटनी कौन सी वाली है? इमली की है, धनिया की है, टमाटर की है, कौन सी चटनी है? अपनी जो ये कुकरी क्लासेज हो रही ना, इस पे ताला लगा ले, इस पे बंद कर ले दरवाजे, खिड़कियां भेड़ ले, इसका शटर गिरा ले तू, वरना बेसन में लपेट के तैने उतार दूंगी कढ़ाई में, तो छान के परोस दूंगी। सॉरी। वेल, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द, तुम जल्दी दे दो अपना इन्फेक्शन इज द। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। दादाजी, मेरा नाम है तबला द्विवेदी, पकोड़े परफेक्ट हैं। नमस्ते मैडम। मैडम, मैं हूँ इनकी पत्नी, ये है मेरे पकोड़े, मैं हूँ इनकी चटनी। मेरा नाम हो रहा है विमला, भोपाल भारत में है। रियली? ओहो, भारत में हो रहा है क्या भोपाल? अरे मन दिखे इंग्लैंड में हो रहा। भोपाल के भूगोल पे ज्यादा ध्यान ना दे ले, अपनी प्रॉब्लम का गणित पढ़ ले यहाँ। ओहो या मैडम, असल में बात ये है कि मेरी सासू माँ यानी कि इनकी अम्मा यानी कि श्रीमती ढोलक द्विवेदी मैडम कुछ दिनों से गायब है। मैडम, हमें तो कह के गई थी, देखो बच्चों, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और मैडम अपना ध्यान ना रख पाई, पता नहीं कहाँ खो गई। तो मैडम अब हम परिवार वालों ने मिल बैठ के ये डिसाइड किया है कि अम्मा अब इस दुनिया में है ना। चलो अम्मा नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मैडम वसीयत तो होनी चाहिए। हमने मैडम पूरा घर छान मारा, एक एक चीज ढूंढी मैडम, लेकिन कहीं भी वसीयत मिली ही नहीं मैडम। मैडम प्लीज कुछ भी करके वसीयत ढूंढवाइए, भोपाल भारत में है। अच्छा, अम्मा जो बेचारी मिसिंग हो रही है, तीरथ पे गई थी, मिल ना रही, ओ कुछ ना बात है उसकी, वो मिले ना मिले उसका कुछ नहीं, लेकिन वसीयत नहीं मिली तो सब जो है तिल मिला गए। घर में छानबीन हो रही, वसीयत के चक्कर में सब मरे जा रहे, अम्मा की बात दी करे हैं। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मम्मी मिल जाएगी तो हम उसे घर पे ले आएंगे, उनको अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पकोड़े परफेक्ट है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि मम्मी तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर वसीयत भी मिल जाए तो इट विल बी गुड फॉर अस। या पकोड़े परफेक्ट है। ठीक है बेटा, ऐसा है कि अम्मा जो है गुम गई है या गुमवा दी गई वसीयत के चक्कर में। वो तो अब सिंस हम सीन में आ गए हैं तो हम पता लगा लेंगे। पुलिस है वर्दी हमने जो है कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी कोई ना है जी। तो तुम दोनों निकलो अपने घर को, हम आ गए हैं तुम्हारे पीछे पीछे। कसम से कमिश्नर साहब का सालाना होता ना तू तो अगली बार मैं भी आगे बैठूंगा। क्यों नहीं, मारे दो अनमोल रतन, एक राम तो एक लखन। जीजू तो मुझे हमेशा आगे ही बिठाते हैं। आई प्लीज आइए, प्लीज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। आइए, बैठिए। इंस्टीट्यूशन प्लीज। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। मैडम, हमने तो हम दोनों का इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, फिर भी हम बता देते कि हम हैं तबला द्विवेदी फ्रॉम शिमला, धोखा दे गई विमला, पकोड़े परफेक्ट है। और ये दोनों दे दो ना अपना इंट्रोडक्शन, पकोड़े परफेक्ट है। हाँ मैडम जी, हम जो है इनके यानी कि तबला द्विवेदी के जो है छोटे भाई। छोटा? अरे दादाजी छोटा भाई हूं ना मैं।
हाँ, बैंजो द्विवेदी, आंख फड़फड़ा गई। और हम हैं बैंजो द्विवेदी की पत्नी और विमला द्विवेदी की छोटी बहन कमला द्विवेदी। इंदौर इंडिया में है ना जीजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोपाल भारत में है। और वो जो पीछे बिल्कुल साइलेंटली खड़ा है, इसका नाम क्या है? ये मेरा बेटा है, केशियो द्विवेदी, पकोड़े परफेक्ट है। बात ऐसी है कि तुम्हारी अम्मा मतलब माता जी जो हैं कुछ टाइम पहले वहां गई थी अपना तीरथ पे। अब तीरथ से हो गई गायब। हाँ, तो ईब मच रही है बसियत की ढूंढ। हर कोई बसियत खोज रहा है, तो बसियत कहाँ गई, इसलिए हम आए। तो ईब जरा ये बताओ कि ये जो राजश्री फैमिली प्रोडक्शन लग रही है तुम्हारी, इसमें मतलब घर में और कितने लोग हैं? इस घर में 2 नौकर रहते हैं और उनके सामान की मैंने तलाशी ले ली है। इंदौर इंडिया में है ना जीजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोपाल भारत में है। और वैसे भी मैडम, सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे घर के नौकर हमारी अम्मा की वसीयत का क्या अचार डालेंगे, करौंदे का, हाय हाँ, या फिर उड़द की दाल के पकौड़े बना के सुखाएंगे उस पे छत पे। हाँ, भोपाल भारत में है। वेल, कहीं वसीयत की तुम लोगों ने तो नहीं की है चोरी? इज द आई लाइक गांव की गौरी इज द सॉरी। अरे कमाल बात कर रहे हैं आप, हैं? अरे दादाजी, हम जो है वसीयत की चोरी काहे करेंगे, अब आप ही बताइए, हैं? जबकि हमको ये पता है कि हमारी अम्मा के पास दौलत ही दौलत है। अरे वो सब तो बाद में हमको लोगों को मिलने वाली है ना, हैं? आंख फड़फड़ा गई। पर बैंजो जी, दौलत तो तब मिलेगी ना जब वसीयत मिलेगी। और अभी सवाल यह है कि वसीयत आखिर कहाँ गई? हमने तो वसीयत देखी तक नहीं, बस अम्मा कहती रहती थी खजाना है, वसीयत है। तो घर बार बिजनेस वगैरह जो है माता जी संभालती थी? जी मैडम जी, सब कुछ है ना दादी जी संभालती थी। क्योंकि मेरे डैडी एक नंबर के नाकारे हैं और चाचा निकम्मे, नेट कनेक्शन कट गया यो। तो कोई यार ऐसा होगा माता जी का कोई नजदीकी कोई मित्र वगैरह जिससे वो बात करती हूँ, अपनी दिल की फीलिंग वगैरह शेयर करती हूँ, अपना जो है कुछ पर्सनल मतलब बताती हूँ, कोई भी अपना मतलब बुढ़िया की कोई सेटिंग या अफेयर था? मेरी अम्मा जो है ना, उनकी एक सेक्रेटरी थी, अब पकोड़े परफेक्ट है, वो उनके बारे में सब कुछ जानती थी। लेकिन जब से अम्मा गायब हुई ना, तब से वो भी गायब हो गई है। सेक्रेटरी मिस चौटाला, हमने सुना है कि जो बात किसी को ना पता होती है वो बात सेक्रेटरी को तो जरूर पता होती है। बुलवाओ माता जी की सेक्रेटरी ने चौकी में। ओके, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक। हमें अपने साथ लेके जाएगा बे, हैं? सॉरी अबे चश्मा उतार ले, बिल्कुल सूरदास हो रहा है यहाँ। सॉरी। वेल मॉम, ही इज द सेक्रेटरी इज द चार्ज हो गई है मेरी बैटरी इज द। देखा हमने, देखा है, पहले भी देखा है, लड़कियों को देखकर तुम्हारी बैटरी ना बड़ी चार्ज हो जाती है। वेल सर, पंजाबी खून है, उबाल तो मारेगा नहीं है जी। ए उबले, जरा दादाजी के पांव छुओ, आशीर्वाद लो तो जरा बात करें हम। ओके मैम, पाय लागू दादाजी। जिंदी रहे पुत्र, दूधो न हो पूतो फूलो, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप ही समझना है। अबे चल चल चलना, बिल्कुल फैमिली एल्बम फिट हो गया। सास ससुर माँ, नाम बोलो तुम अपना। जी, मैं गर्लफ्रेंड हूँ। ओ, किसकी, अड़ोसी की या पड़ोसी की? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? माई नेम इज गर्लफ्रेंड। कल का अपॉइंटमेंट दूं क्या? हाँ दे। अपॉइंटमेंट ने तुम छोड़ो, वो बात दीगर है। तुम वो इन्फॉर्मेशन दो हैं जिसके लिए बुलाई गई हो।
तुम्हारी वो मैडम है ना, क्या नाम है उनका, अपना ढोलक द्विवेदी, भाई उनने एक जो है बिल बनाई थी, कहाँ है वो बिल? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। विल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। कल का अपॉइंटमेंट दूं क्या? अबे तुम घबरा क्या रही हो बे? वेल, इसका मतलब इसको सब है पता। इसदा मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था लता। इसदा कान पकड़ अपने। है जी? मेंढक बन जा। सही है। ऐसा है, तुम्हारे सामने जो है दो रास्ते हैं मिस गर्लफ्रेंड। एक रास्ता है कि झूठ बोलो खूब और जेल चली जाओ, और दूसरा है, और जो सिंपल वाला है, वो है कि भैया सच बोल दो फटाफट से और फिर अपने घर को निकल लो। अब देखना यो है कि तुम कौन सा चूज करे हो रास्ता, फर्स्ट वाला जो जेल को जाबे या दूसरा वाला जो जाबे घर को। बीच में निजिट दूसरा वाला मैडम। कल का अपॉइंटमेंट दूं क्या? ये बात सच है मैडम कि हमारी मैम ने एक विल बनाई थी। ये सिर्फ मुझे ही पता है कि वो विल एक पेंटिंग में रखी है। पेंटिंग कहाँ है? वो एक आर्ट गैलरी में है मैम, और वो गैलरी का नाम रंगीला गैलरी है, और किसी चिड़िया जैसी पेंटिंग में बना के रखी है विल। यार जो घनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, ढोलक द्विवेदी जी ने अपनी बिल पेंटिंग में क्यों छुपाई है? आई लाइक, वेरी गुड। चलो भाई पेंटिंग ढूंढते हैं। मुलायजा होशियार, छिछोरपुर रियासत के महाराजा छिछोर छेड़ू मटक मटक के पधार रहे हैं। और कोई नाम नहीं मिला बे? मटक मटक क्या आना पड़ा? महाराज की जय हो। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। राजा साहब, मैं इस आर्ट गैलरी का मैनेजर पट्टू पटवर्धन। यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स मिलेगी। हाँ, रोंगटे रंगीन है। रोंगटे रंगीन है? भाई रोंगटे खड़े हो गए ये तो हमने सुना था, लेकिन रोंगटे रंगीन है? क्योंकि यहाँ पर सब रंग है, रंगों की बहार है। पेंटिंग के शक्ल में रंग बिखरे पड़े हैं, रोंगटे रंगीन है। हुजूर, अगर तू चुप बैठेगा ना बे तो हम अपनी पसंद की पेंटिंग ढूंढ ले। क्यों नहीं राजा साहब, रोंगटे रंगीन है। देखिए, आपके पास कोई चिड़िया वाली पेंटिंग है? अरे आप लोग पहले क्यों नहीं आए? मैंने कल ही एक चिड़िया वाली पेंटिंग एक आदमी को भेज दी। वजीर, अगर इसने आपको उसका नाम और पता बता दिया तो इसके मुंह पर 10-20 लाख मार के आना बे, फेंक कर आना। महाराज की जय हो। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। मैं अभी बताता हूँ। उसका नाम है पंचर सक्सेना। पंचर सक्सेना काफी बड़ा आदमी है। सर, दरवाजे पे सक्सेना लिखा है सर। हाँ तो उसी का घर है ना, लिखा तो रहेगा ना सक्सेना। मिस्टर पंचर। पंचर पंचर भाई साहब। आई, 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 आई।
पंचर सक्सेना तुम हो? मैं पंचर हूं। अरे मेरी किस्मत पंचर है, मेरी खुशियां पंचर है, मेरा सब कुछ पंचर है। बीवी बड़ी जालिम है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी बीवी भी जालिम है? वेल हम तीनों हैं बीवियों के जुल्म के शिकार। इज द आई लाइक मिर्ची का अचार इज द। अबे तुम दोनों बीवियों की बुराई करने आए हो, केस सॉल्व करने आए हो बे? हैं? सर आपकी शादी नहीं हुई है ना सर, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं। सर एक बार आपकी शादी हो जाने दीजिए, फिर आप भी रहेंगे अपनी बीवी से पीड़ित और हमारे साथ बातों से बात मिलाएंगे आप। शट अप! हम मिस चौटाला को हम अपनी बीवी को पलकों पे बिठा के रखेंगे, समझे? हाँ तो मिस्टर चौटाला, मिस्टर सक्सेना, आपने चंद्रमुखी आर्ट गैलरी से कौन सी आर्ट गैलरी गए थे वे लास्ट तुम? रंगीला। हाँ रंगीला आर्ट गैलरी से चिड़िया की पेंटिंग उठाई है, खरीदी है तुमने वहां से? हाँ खरीदी थी, और उसी पेंटिंग की वजह से मेरी बीवी ने धोबी बनकर मुझे धोया, फटकारा और रस्सी में फैला दिया। बीवी बड़ी जालिम है। पेंटिंग कहाँ है यार? पेंटिंग कहाँ है? फिलहाल वो पेंटिंग पास में हमारा एक गोडाउन है, वहीं पर रखी है। मिस चौटाला, ये है वो गोडाउन जिसमें वो चिड़िया वाली पेंटिंग होनी चाहिए। तो सर बात आर बी वेटिंग फॉर क्रिसमस। सर्च ढूंढते। अबे मिस चौटाला, ये रही वो चिड़िया वाली पेंटिंग। खोलिए सर। दिस वाज इजी। वेरी इजी। हैं? उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। खाली हैं? सर पर उस फैकल्टी ने तो कहा था कि चिड़िया वाली पेंटिंग में ही मिलेगी। हाँ चिड़िया। सर ढूंढते शायद कुछ और मिल जाए, कोई सुराग। सर एक पेंटिंग और है यहाँ पे, इस पे चिड़िया लिखा है। अबे एक मिनट दीजिए हमें। अरे मशुराला, ये लेटर है और कुछ है इसके अंदर। मेरी बसीयत अबर खबर जंगल में एक खजाने की शक्ल में है, और ये जो दूसरा कागज है वो एक मैप है। ये जो अबर खबर जंगल में तुम्हें मेरे खजाने तक पहुंचाएगा, और जो मेरे खजाने तक पहुंच गया, खजाने का असली हकदार वही होगा। ओह, इसका मतलब है अगर खजाना चाहिए तो अबड़ खबर जंगल जाना होगा हमें। सर ये इतना आसान काम ना है, आपने कह दिया मजे से। अबड़ खबर जंगल 40 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मिस चौटाला, ये है ना नक्शा, हमें पहुंचा देगा अबड़ खबर जंगल में। सर यो चीथड़ा हमारी तो समझ में अभी ना आ रही हो। चल हमें समझ में आ रहा है हमें। ये ना जो है ना नक्शा, वो पता नहीं क्यों तमिल भाषा में लिखा हुआ है। हमें तमिल आती, हमने फिल्म की थी तमिल में जो फ्लॉप हो गई और हम पुलिस में भर्ती हो गए। हम जरा समझते हीरो फ्लॉप कम एक्टर कॉप। हीरो? यो नक्शा कैसे समझेंगे इस नक्शे को, और कैसे पहुंचेंगे खजाने तक? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.